आजकल की माँ ऐसे ही बुरी बन जाती हैं, मतलब कुछ लोगों की बातों में ऐसे आ जाते हैं, लेकिन जब भी वो बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी। उसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कौन से रिश्ते उसके साथ कैसे निभाए जा रहे हैं, कौन कितना उसको लाड दे रहा है, कौन उसको इतना प्यार दे रहा है, उसको अपने समय पे सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि छोटे में मतलब जब बच्चे रहते हैं तो उनको कुछ नहीं समझ में आता, बस हाँ उनको चॉकलेट कोई दे दिया तो वो अच्छे हो गए, कोई 2 मिनट में प्यार कर लिया वो अच्छे हो गए। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं वो देखते हैं सबका व्यवहार, सबका रवैया, वो अपने आप सब समझ में आ जाता है उसको कि कौन मेरा ख्याल रखेगा, कौन मुझे अपना मानता है। तो उसमें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं हो गया मेरा, और मैं आ गई अपने रूम में। और फिर काम मतलब मेरा, मैं खाने से पहले तो पूजा कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत चेंज आया है मेरे अंदर। मतलब पहले क्या रहता था कि आराध्या मतलब थोड़ी छोटी रहती थी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो ये मेरा टीका लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और आज कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। या तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऊपर लाइट जल रही है तो उसकी वजह से शेडो आ रहा है। तो आजकल ब्लॉग मतलब मैं बना नहीं रही थी, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ और मुझसे हो भी नहीं पाता है। क्योंकि ना कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलते, कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता है ना कि जिससे ना मतलब माइंड थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, जिससे मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप सबके साथ होता है क्या? जैसे आप कुछ काम करने जा रहे हो या कुछ मतलब किसी चीज़ में आप दिमाग लगा रखे हो, लेकिन मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे आगे फेस करनी पड़ती है, तो वैसे मुझे भी करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ना मेरा वीडियोस ठप हो जाता है, वहीं पे बंद, मतलब एकदम स्टॉप, ना के बराबर बस। मतलब काम चलाओ, बस वही शॉर्ट्स वीडियो जो मैं डालती हूँ उसी से मेरा सब कुछ चलता रहता है, नहीं तो फिर ना एकदम से ख़त्म हो जाता है। फिर मैं इसलिए डालती रहती हूँ कि हाँ, कहीं न कहीं से यूट्यूब पे मेरा चलता रहे। और लॉन्ग वीडियोज़ में मतलब नहीं कर पाती हूँ मैं। फिर सुबह उठी, फिर उसके बाद आराध्या का तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है, 10 से 15 दिन हो गया। मतलब हल्का-फुल्का लगा ही रह रहा है। मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे वो हँसती-खेलती रहती है, बातें करती रहती, खेलती रहती है, उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या है, नज़र है कि जादू है कि टोन है, मुझे नहीं पता। बट वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है कि हर चीज़ को जो भी मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, मैं पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि जब भी मैं उसको कुछ भी खिलाने जाती हूँ, ना, ना। और मेरे पति देव जी का और मेरा रिश्ता इस टाइम इसलिए ख़राब चल रहा है क्योंकि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो पेरेंट्स किस वे, मतलब जो फादर होते हैं, मतलब जो पिता होता है, एक मतलब एक बेटी का पिता जो होता है, वो सारा गुस्सा सब कुछ मतलब क्योंकि बेटियां वैसे मतलब अपने पापा की परी होती हैं, और जो पापा होते हैं वो अपनी बेटी के दीवाने होते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी तो स्पेशल, हम दोनों अपने बच्चे के दीवाने हैं। और हर पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चे के दीवाने, और बच्चे भी रहते हैं अपने पेरेंट्स के दीवाने। मैं नहीं तो सब लोग इसको अलग वे में भी ले जाएंगे कि यही आई है, एक माँ यही बनी है, मतलब अच्छा बोलो तो गलत, नहीं बोलो तो गलत ही तो गलत। तो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं ना पीछे पीछे उसके लगी रहती हूँ कि बाबू ये खा लो, उसके मनपसंद का मैं बनाती रहती हूँ। आज मैंने जैसे शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों ने देखा, मैं मिक्स दाल का चीला बना देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत वो खा ली, जैसे कुछ भी खाए तो प्रोटीन से जुड़ी चीज़ हो, जो उसके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। वैसे थोड़ा सा ऑयली नहीं मुझे खिलाना चाहिए, लेकिन क्या ही करूँ, वो मतलब खा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। मुझे लग रहा है उसके ना चॉकलेट खा खा के दांत खराब हो चुके हैं। तो हस्बैंड जी का मतलब ये गुस्सा रहता है कि तुम कैसे खिलाती हो जो खिला नहीं पाती हो, और मैं वही चीज़ मैं खिलाता हूँ वो तुरंत आराम से खा लेती है। पता नहीं, मुझे भी खुद नहीं समझ में आता कि ऐसी कौन सी माँ होगी भाई जो अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाना चाहेगी या उसका ख्याल नहीं रखना चाहेगी। अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है सबसे परेशान उसकी माँ होती है। मतलब पेरेंट्स तो कंट्रोल भी कर लेते, लेकिन माँ के फेस पे झलक जाता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा दुखी है या सैड है। तो भाई मेरा आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं खुद 1 हफ्ते से सही से खाना नहीं खा पा रही हूँ। मतलब ऐसे अंदर से ये नहीं हो पा रहा है, मतलब जैसे एक अच्छे तरीके से खाना चाहिए मैं उस तरीके से खुद नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा खुद से नहीं खा रहा है, मतलब वो खा नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। जैसे फीवर था बीच में तो ठीक हो गया, फिलहाल अभी तो दांत में मुझे लग रहा है थोड़ी सी उसकी दिक्कत हो गई है। फिर देखो अब संडे को दिखाएंगे, आज तो सैटरडे है,
और सैटरडे की मॉर्निंग आप लोगों ने देखा और आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, अभी मैं ऐड कर दूँगी। एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन शो करते रहें। और आज आया था एक पार्सल, मतलब मुझे पता भी नहीं था, मेरे फ़ोन से ही ऑर्डर हुआ था और मेरे पतिदेव जी ने ऑर्डर किया। और मतलब मैं ना 2 बार ऐसे मैं लेटी हुई थी, और जब आप लेट जाते हो फिर उसके बाद किसी का कॉल आता है तो बिल्कुल इच्छा नहीं करती कि फ़ोन उठा लूँ। फिर उसके बाद मैंने 2 बार कट किया, फिर बाबू आके बोले, मम्मा पार्सल वाले अंकल आए हैं, तो कुछ उन्होंने ऑर्डर किया, फिर उसको अनबॉक्सिंग करेंगे वही, क्योंकि उनका पार्सल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, लेकिन उनका कुछ पर्सनल है, मैं नहीं करूँगी अभी। या तो शाम को करेंगे तो शॉर्ट्स वीडियो में डालेंगे उसका भी। तो भाई ऐसे ही है, माँ आजकल की ऐसे ही खराब होती जा रही है, मतलब अपने बच्चों के लिए क्या ही बताऊँ। जब ये बड़ी होगी वीडियोस मेरा ये देखेगी तब समझेगी कि हाँ, मेरी मम्मा कितना परेशान होती है मेरे लिए। सुबह उठी, उसके लिए दाल चढ़ाई, मूंग की दाल, और सिंपल सी दाल चढ़ाई थी हल्का नमक डाल के, क्योंकि मैं सोची वो खा लेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैं दोनों टाइम सोच रही हूँ थोड़ा सा उसको थोड़ा थोड़ा करके दूँ, लेकिन दूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वीक हो गई, ज़रूरत से भी ज़्यादा। मतलब ऐसे ऐसे उसकी हड्डियाँ ऐसे पता चलती हैं एकदम। कभी वो ऐसे मोटी थी नहीं, लेकिन हाँ, इतनी वीक भी नहीं थी जितना अभी इस टाइम हो गई है, जिसकी वजह से मतलब ये भी बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, मैं भी तो रहती हूँ। बस यही सब चल रहा है। जब आपका बच्चा ही नहीं मतलब ठीक ठाक से रहता तो मन वैसे ही उदास रहता, कुछ भी अच्छा नहीं रहता, कुछ भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे सब सही करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर अब वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग ज़रूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा।